नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। आज हम बैगन टिक्का मसाला, बैगन की सब्ज़ी एकदम अलग स्वाद में बनाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बैगन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमने एक ये बैगन ले लिया है। तो बैगन को हम थोड़ा देख लें, डार्क कलर हो, दबा कर देखें, अच्छे से दब रहा हो, सॉफ्ट हो और वेट में भी हल्का हो। ये 300 ग्राम का बैगन है और उसका जो डंठल है वो भी एकदम ग्रीन हो, यानी हमें ताज़ा बैगन चाहिए। तो बैगन तो हमने ले लिया धो करके, हम इसे काट लेते हैं। डंठल हटा देंगे काट कर। बहुत अच्छा बैगन निकला है, एकदम बीज नहीं है, बहुत ही कम है और हमें ऐसा ही बैगन चाहिए था। तो हम इसे थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे। ये हमने बैगन काट कर तैयार कर लिया। इसे हम मसालों में मैरिनेट करेंगे और प्याले में 1/4 कप दही डालेंगे। ताज़ा दही है, खट्टा दही नहीं है ये। और 1/4 कप बेसन, आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और ये बैगन के टुकड़े हम इसी मसाले में डाल के मिलाएंगे। इन्हें अच्छे तरीके से मिला देंगे, इनके ऊपर मसाले की कोटिंग आ जाए। ये बैगन के टुकड़ों के ऊपर मसाले अच्छे तरीके से कोट हो गए हैं। इन्हें हम पूरे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मसाले इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। 20 मिनट हो गए हैं और हमारे बैगन मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो हमने ये नॉन स्टिक पैन लिया है, 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, गरम कर लेते हैं। बैगन के टुकड़ों को हम पैन में सिकने के लिए लगा देंगे। सारे बैगन के टुकड़े हमने इसमें लगा दिए हैं। इन्हें हम लो मीडियम फ्लेम पर नीचे से हल्के से ब्राउन होने तक सिकने देंगे। इन्हें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ओवन में भी सेक सकते हैं। इन्हें हम 3-4 मिनट सिकने देते हैं, इसके बाद चेक करेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। हम इन्हें देखते हैं कि ये नीचे से कैसे हो रहे हैं। नीचे से हल्के ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हम पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी हमने इसी तरह का ब्राउन कर लेंगे। तो और 3-4 मिनट सिकने देते हैं। इन्हें हमने दूसरी ओर से भी 3-4 मिनट सेक लिया है और इन्हें पलट कर देखें तो ब्राउन हो गए। दूसरी ओर से भी हमारे बैगन टिक्का सिक चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये पैन में तेल काफ़ी है, हमने लगभग 4 टेबल स्पून तेल डाला था और 2 टेबल स्पून अभी तेल कढ़ाई में है। तो इसी में हम ग्रेवी बना लेते हैं। आधा छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और ये हमने लिए हैं 3 टमाटर, 2 हरे मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। टमाटर में हमने 2 टमाटर लिए हैं देसी और 1 टमाटर बॉम्बे टमाटर। तो ये बॉम्बे टमाटर मीठे होते हैं और देसी टमाटर खट्टे होते हैं। दोनों को मिलाकर जब पीसेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इनका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया। इसे हम डाल देंगे मसाले में। गैस मीडियम कर देंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने देगी मिर्च ली है, ये थोड़ी कम तीखी होती है। मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो इसमें हरी मिर्च है, अदरक है, तो काफ़ी तीखा टेस्ट आएगा। गरम मसाला भी हमने टिक्का में डाला है, लेकिन आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्च और डाल सकते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो एक बारीक कटी हुई प्याज और 4-5 लहसुन की कली बारीक कटी हुई जीरा भूनने के बाद में डालेंगे। उन्हें गुलाबी होने तक भूनेंगे। इसके बाद हल्दी और फिर ये पेस्ट और सारे मसाले इसी तरीके से डालकर ग्रेवी बनाएंगे। ये मसाले हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से भुन नहीं जाते, इनसे तेल नहीं अलग होने लगता।
मसाले के ऊपर हल्का हल्का तेल दिखाई दे रहा है और मसाले को इस स्टेज तक आने में 5 मिनट लग गए हैं। मसाले को हम चौड़ी कढ़ाई में भूने तो बहुत जल्दी भूनकर तैयार होता है। तो ये हमारा मसाला भुन चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। कसूरी मेथी को अपने घर में ही बना सकते हैं, इसका तरीका भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और कसूरी मेथी अगर नहीं हो तो नहीं डालें, सब्जी फिर भी बहुत अच्छी बनेगी। ये टिक्का का मसाला जो प्याले में बचा हुआ है, अब हम इसमें ये मसाला भी मिला देंगे। इसमें थोड़ा बेसन है जिससे हमारी ग्रेवी को थिकनेस मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा। और मसाले तो हैं ही इसके अंदर। और हम मसाले को थोड़ा और भूनेंगे। मसाले को हमने 5 मिनट और भून लिया। तेल अलग हो रहा है, मसाले से अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला भुन चुका है। इसमें हम 1.25 कप पानी डाल देते हैं। ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी गाढ़ी या थोड़ी पतली रख सकते हैं। और 3/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। मिला देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है और अच्छा टेक्सचर भी आया है, कलर भी आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रेवी तैयार हो गई है। हम इसमें ये बैगन टिक्के डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। 1 मिनट इसे पकने देते हैं। सब्जी बन चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। बैगन टिक्का मसाला सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। सब्जी के ऊपर थोड़ा हरा धनिया डालकर इसकी गार्निश कर देते हैं। और सब्जी इतनी टेस्टी है कि अगर आप बैगन खाना पसंद नहीं करते तब भी आप इस सब्जी को खाना पसंद करेंगे। इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इसे बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप बैगन के टुकड़ों को मसाले में मिलाएं तो अच्छे तरीके से मसाले को उनके ऊपर कोट कर लें। तलते समय ध्यान रखना है कि गैस लो टू मीडियम रहे और दोनों ओर हमारे बैगन अच्छे से ब्राउन हो जाए। ग्रेवी के लिए मसाला भूने अच्छे तरीके से, जब तक उससे तेल अलग ना होने लगे तब तक मसाला भूनना है। बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी और सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आप ये सब्ज़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए मैं कौन सी नई रेसिपी बनाऊं। आपके कमेंट्स से मुझे काम करने का बहुत उत्साह मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।